हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट आपने ट्रेस तो पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट्स भी बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, डरो मत। So determinant of a square matrix is a scalar value that tells us important properties about the matrix such as ट्रांसफॉर्मेशंस। अब डिटर्मिनेंट्स क्या है, ये हमें ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि जब भी हम इन चीजों को मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जब हमारे पास 2 into 2 की मैट्रिक्स होगी तब हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, मतलब उसकी फाइनल वैल्यू के निकालेंगे। 3 into 3 के केस में हम उसकी फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, टू टेल अस अबाउट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसको हम डिनोट करते हैं, या तो हम उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख देते हैं, और कुछ कुछ बुक्स में या रैंडमली भी हम इसको मोड ऑफ ए लिखते हैं। सो मोड ऑफ ए नहीं बोल देना है, अगर आप ऑनलाइन क्वेश्चन दो। सो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ मोड लिखते हो। सो ये दो चीजें हैं रिप्रेजेंट करने की डिटर्मिनेंट की। अब इसमें दो ऑप्शंस है। फर्स्ट है इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है इट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है कि मतलब आप उसको अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारी नॉर्मल आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, नॉट अ बिग डील, याद कर लो। 3 into 3 के लिए होती है, 2 into 2 के लिए 1 0 0 1 होती है, खत्म। बट अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया किसी केस में, तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर, जिसको आप बोलोगे नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये है हमारे दो ऑप्शंस। अब हमारा एक फॉर्मूला है रिलेटेड टू दिस। पहले है 2 into 2 मैट्रिक्स। अब आप देख सकते हो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी और सी डी। अब हमने इसमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट का एक बहुत सिंपल फंडा है, जो आपकी सबसे पहली जो डिजिट होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रो 1, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, R2। अब आपको फर्स्ट रो का जो फर्स्ट डिजिट है ना, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, लाइक AD माइनस BC, खत्म। अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल है दैट A 2 3 4 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब जैसे 2 into 5 10 माइनस 3 4 12, कितना आ गया, -2। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको पूछा जाए कि इन्वर्टिबल है या नहीं, सो हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या बताता है हमें, इन्वर्टिबल। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी -2 है, सो -2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। समझ आया 2 into 2 मैट्रिक्स के लिए। फॉर्मूला फॉर 3 into 3 मैट्रिक्स के लिए बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, ये है मेरे पास मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है ना, जो फर्स्ट इंटीजर है या फर्स्ट जो भी मान लो वैल्यू, इस टाइम जो अल्फाबेट्स की फॉर्म में लिखा है मैंने, तो जब मेरे पास फर्स्ट जो इंटीजर होगा मेरा वो लिखूंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी। अब फर्स्ट कॉलम और उसी का फर्स्ट रो मैं भूल जाऊंगी, मेरे पास है भी। आपने अभी देखा डिटर्मिनेंट निकाला था हमने 2 into 2 मैट्रिक्स का, ये 2 into 2 बन गई। 2 into 2 का निकालने आता है EI माइनस FH। समझ आया इतना। 3 into 3 में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये थोड़ा सा ढंग से समझ लिया तुमने तो। इसके बाद क्या करना है, आपको सीधा लगाना है माइनस का साइन। आगे कोई भी वैल्यू आए मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर कोई वैल्यू आती है फॉर एग्जांपल मेरे पास माइनस की, तो उसको ब्रैकेट में रखो। किसी ने अगर ब्रैकेट हटाई, आना मत वापस, समझे। इसके बाद मुझे क्या करना है, सेकंड जो फर्स्ट रो के साथ ही काम करना है पहले तो। कुछ बच्चे ऐसे मत चल पड़ना, फर्स्ट रो में पहले मुझे ए ले लिया, खत्म हो गया। अब मुझे लेना है बी। अब मुझे क्या करना है, बी लेने के बाद बी ब्रैकेट मैं क्या करूंगी, अब आपने एक चीज को फिर से ये वाली कर ली ना, तो ये वाली और ये वाली कैंसिल आउट कर दी, समझ गए। अब मैंने फर्स्ट रो बी का यूज किया, सो फर्स्ट रो तो कैंसिल आउट होगी, ये हर केस में होगी। साथ में क्या हो जाएगी, उसके नीचे वाली जिसको यूज करा ना उसके नीचे वाली कैंसिल आउट हो जाएगी। अब मेरे पास कितनी बच गई, फिर से DF और क्या बच गया, GI। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप साइड में लिख सकते हो, ये फिर से 2 into 2 का मैट्रिक्स बन गया। अब फिर से यूज कर लो डिटर्मिनेंट निकालने का 2 into 2 वाली मैट्रिक्स का, ये बन जाएगा DI माइनस FG। बस फिर करना है प्लस। अब प्लस कर दिया भाई, अब तो भाई कुछ बच्चे तो बोलेंगे भाई क्या करवा दिया, नहीं, C लिखेंगे लास्ट, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे,
इस वाले को तो छोड़ देना है, फर्स्ट को तो यूज ही नहीं करना है। ये मैंने हर तीनों के टाइम पे बताया है कि नहीं करना है। अब इसके सी के नीचे वाली को है, इसको कर लो, या उंगली रख लो, या मेरी तरह पेंसिल से कर लेना, समझे। ऊपर पेन के साथ मत कर देना, कुछ बच्चे करेंगे पेन के साथ कर देंगे, बाद में बोलेंगे मुझे नीचे वाला वर्ड नहीं दिख रहा, ये नहीं करना है। फिर से मेरे पास ये 2 into 2 मैट्रिक्स बच गई, मेरे पास क्या बच गया, DH माइनस EG। देख रहे हो ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, इसको यूज करके आपको अपना डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, 3 into 3 मैट्रिक्स का। आप क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ आ जाएगा बहुत इजीली। पहले मैंने क्या बताया फॉर्मूला, वो तो आपको एक तरीके का समझाने का तरीका है। अब करते हैं, पहले लिखेंगे हम, फर्स्ट लिखा मैंने 1, फिर ब्रैकेट, इस रो को तो छोड़ दिया मैंने, जो 1 के नीचे है उसको भी छोड़ दिया। क्या बच गया मेरे पास, ये करो, 9 5 जा 45, 6 8 जा 48, ये ओके। देन माइनस का साइन, इसको अब रेजर से कर लिया साफ। अब मेरे पास 2, सो 2 ब्रैकेट, फर्स्ट रो फिर से गायब, इस 2 के नीचे वाली रो गायब, मेरे पास बच गया 4 6 7 एंड 9। ये करो फिर से, 9 4 जा 36, 7 6 जा 42, ये भी खत्म हो गया। हमारा बच गया लास्ट -3, सॉरी +3, करेक्ट मी ऑल्सो, गलत हूं तो बता देना। +3, ये जाएगी, 3 के नीचे वाली जाएगी, करो इसको, 8 4 जा 32, -7 5 जा 35। देख रहे हो यही आ गई, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर एक एक स्टेप मेरा सुन लिया ना, अच्छे से आ जाएगी डिटर्मिनेंट क्या होता है। ये करने के बाद अब भाई मैथ्स तो अब मैं 1 2 3 नहीं समझाऊंगी, ठीक है। इसको कर लिया -3, -2 ब्रैकेट में बोला है, याद रखना, इसने साइन नहीं मतलब ब्रैकेट नहीं हटाना है। ब्रैकेट लगाया, 3 -3, -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, +12 -9, ओके, +9 आ गया, -9 0 आ गया। डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया मेरा तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर और नॉन इन्वर्टिबल। समझ आया। नाउ प्रॉपर्टीज क्या है डिटर्मिनेंट की। अगर मेरे को बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 मैट्रिक्स का बोला है मुझे निकालने के, तो पहले मैं क्या करूंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालूंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालूंगी, अलग अलग से दोनों का कर दूंगी मल्टीप्लाई, मेरा क्या आ जाएगा, दोनों का कंबाइंड। इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई थी, आपको सिर्फ ये लर्न करना है। 2 into 2 और 3 into 3 की मैट्रिक्स आती है मोस्टली, आप 4 into 4 की भी इजीली निकाल सकते हो अगर आपको ये याद है तो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका निकालने का कोई तरीका नहीं है, सीधा आंसर लिख दो कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, खत्म। थर्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में एक टॉपिक में बहुत अच्छे से बता दिया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जब आप ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो जीरोस को छोड़ के। ये मेरा बना अपर ट्रायंगुलर। अगर मैं नीचे मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 3 4 होता तो मैं यहाँ पर बना सकती थी, इसको मैं बोलती हूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ आया। अब इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर और लोअर, अभी बताया मैंने, दिस इज अपर, अगर कोई लोअर भी होती तो उसको हम कंसीडर कर सकते थे। द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, सॉरी ये वाले जो होते हैं आपके डायगोनल मैट्रिक्स, इसका क्या होगा, सम होगा। सो इट विल बिकम 9। तो दिस इज योर आंसर, कुछ नहीं करना है। सो ये था हमारा आज का बहुत सिंपल येट इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट। कुछ डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में आ जाया करो यार, दिल में मत रखा करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।